उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद पहाड़ी इलाकों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाईवे पर जगह जगह बंद होने के कारण चार धाम यात्रा पूरी तरह से ठप। तीर्थयात्री भारी संख्या में फंसे हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। हवाई हमलों से अब मिलकर निपटेगी सेना और बीएसएफ। सभी सशस्त्र बल अपनी रणनीति को बढ़ाने के कार्य में जुट गए। बीएसएफ और पश्चिमी थिएटर ने भारत पाक सीमा पर हवाई खतरों से निपटने का फैसला लिया है। विशेष रूप से छोटे मानव रहित हवाई प्रणालियों से निगरानी और काउंटर ड्रोन से क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए समाधान ढूंढने का परीक्षण शुरू कर दिया है। पाकिस्तान व पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का प्रयोग किया था। सेना उनसे बचाव के लिए निरंतर प्रशिक्षण कर रही है। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए 4 चरणों में डाइवर्जन प्लान लागू किया है, जिसका चार्ट जारी कर दिया गया है। पहला चरण 11 जुलाई सुबह 8 बजे से 14 जुलाई दोपहर तक, दूसरा 18 जुलाई से 23 जुलाई तक और तीसरा चरण 25 जुलाई से 28 जुलाई तक तथा चौथा चरण 1 अगस्त से 4 अगस्त तक लागू रहेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को किया खारिज। भारत ने सिंधु जल समझौते पर दिया पाक को तगड़ा झटका। भारत ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े तथाकथित कोर्ट के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, अदालत न केवल पूरी तरह से गैरकानूनी है, इसके तहत चल रही सभी कार्यवाहियां और फैसले का कोई वैधानिक महत्व या मान्यता नहीं है। और भारत ने कहा, जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का स्पष्ट अस्थायी रूप से त्याग नहीं करता, तब तक भारत इस संधि पर कोई वार्ता विदेश मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य एवं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैनन, भारत में पूर्व उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास और शिक्षाविद अमिताभ मंटू विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने हमें अच्छे सुझाव दिए। बांग्लादेशी घुसपैठ कम हुई। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इसके बाद से ट्रंप विरोधियों के निशाने पर आ गए। सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर साइट पर फिर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ के यात्रा के दौरान शुक्रवार को एक घटना घटी। भीषण गर्मी और उमस तथा भीड़ की वजह से स्वास्थ्य संबंधित आपत्तिजनक स्थितियां उत्पन्न हो गई। लगभग 600 श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, सभी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगवान बलभद्र का रथ खींचते समय भारी भीड़ लग गई, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शराब को लेकर एक बहुत अहम फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में शराब मौजूदा आबकारी नीति को मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस फैसले के तहत केवल आगामी 9 महीने तक केवल सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित शराब की दुकानों को ही संचालन की अनुमति दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने कहा, यदि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं तो उन्हें सुप्रीम लीडर के बारे में बकवास जनक भाषा छोड़ना होगा। ईरान एक ऐसा देश है जो अपमान और धमकियों को हल्के में नहीं लेता। जरूरत पड़ी तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को दिखाने में संकोच नहीं करेंगे। हमारी मेहनत एवं खुददारी ईरानी कालीन में